Wortschatz. Das ist das Land Deutschland. Aber wir wollen Wortschatz. Wortschatz का मतलब है vocab. हम लोग थोड़ी vocab लिखते हैं, जैसे हमने ये Deutschland, Frankreich, languages, cities, ऐसी कुछ vocab करी, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड vocab. जैसे सिटीज का लिया हमने, ऐसे हम लोग ले सकते हैं फैमिली से रिलेटेड vocab. हम लोग ले सकते हैं अपने हाउस से रिलेटेड vocab. हम लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, होइजर. किस किस टाइप के घर होते हैं, घर हो सकते हैं, घर को बोलते हैं हाउस. होक हाउस हो सकता है. एक होक हाउस होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. बावर्न हाउस या बावर्न हॉफ. बावर्न हॉफ होता है जहां पे किसान रहता है, फार्म हाउस. स्वाई फैमिलियन हाउस. ये होता है दो फैमिली वाला घर. कोई ये भी कह सकता है आइन फैमिलियन हाउस, कि छोटा ही घर एकदम से, एक ही फैमिली लाइक घर. आइन फैमिलियन हाउस, स्वाई फैमिलियन हाउस. ऐसे कोई हाउस इतना छोटा है कि एक ही फैमिली के लिए बना है बस. बुंगालो. बुंगालो बंगला. राइन हाउस. राइन हाउस होता है हाउसेज इन ए रो. एक से घर बना देते हैं, जेडीए वगैरह, पता ही नहीं चलता कौन सा किसका है. आपको कुछ फोटो दिखाता हूं तभी आपको याद रहेगा, तभी समझ में आएगा. राइन हाउस. सर नीदरलैंड में होते हैं तो एक जैसे, मतलब 28 से होते हैं कि एक जैसे दिखते हैं, मतलब सारे. अच्छा, नीदरलैंड्स में. ये भी देखो एक से दिखते हैं ना घर. ये मान लो कई बार गवर्नमेंट की तरफ से या आप खरीदते हो तो इस तरह के बनाते हैं. अब ये एकदम से एक से दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं राइन हाउस. राइन हाउस, एक से दिखने वाले घर, राइन हाउस. बुंगालो, बावर्न हॉफ. बावर्न हॉफ जो किसान का खुला खुला एकदम, जानवर भी वहीं रह रहे हैं, और है ना, इसको बोलते हैं बावर्न हॉफ. बड़ा सा खुला सा घर किसान का रहता है जनरली. होक हाउस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बोलते हैं. होक हाउस गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सिटीज में होते हैं जनरली होक हाउस. होक हाउस, das ist ein Hochhaus. होक का मतलब होता है हाई. Das ist ein Hochhaus. Yes. Then हाउस और वोनुंग, इसमें भी फर्क है. हाउस का मतलब है इंडिपेंडेंट हाउस, और वोनुंग होता है फ्लैट. वोनुंग में छत आपकी नहीं होती, बहुत सारे फ्लैट है, उनमें से आपका भी लेकर कहीं कौन सी फ्लोर पे है, किसी न किसी फ्लोर पे आपका भी घर है, तो ये वोनुंग है. हाउस, हाँ, वोनुंग मतलब फ्लैट. हाउस का मतलब इंडिपेंडेंट हाउस, आप ही का है बस. लेकिन वोनुंग में तो हो सकता है कि कई सारे फ्लैट हो एक ही. अपार्टमेंट भी हो सकता है. हाँ, अपार्टमेंट ही है. वोनुंग इज अपार्टमेंट. ओके, सो Einfamilienhaus, Bauernhof, Hochhaus,
बुंगालो। और किस तरह के घर होते हैं? विला। विला को विला ही बोलते हैं, विला। विला जनरली डबल स्टोरी होता है क्या? विला, ये देखो सारे, ये विला का आया है फोटो। विला। ओके, देन ये राइन हाउस है, बुंगालो, बंगला। बुंगालो, ओ बुंगालो, बंगला। बुंगालो। ये बुंगालो है, बंगला। ये बावर्न हाउस है, ये होक हाउस है। ये तो हुआ अलग अलग टाइप के घर। और घर का मतलब हो गया कि आप इस तरह के घर में रहते हो। कई लोगों के पास तो इस तरह का घर नहीं होता, हॉस्टल में भी रहते हैं लोग। हॉस्टल को क्या कहते हैं? हॉस्टल को बोलते हैं युगेंड हेरबेर्गे। हॉस्टल को बोलते हैं युगेंड हेरबेर्गे। यूथ हॉस्टल हो गया ये। कोई स्टूडेंट हॉस्टल होता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंटन वोनहाइम। स्टूडेंटन वोनहाइम और युगेंड हेरबेर्गे। युगेंड हेरबेर्गे में कोई भी रह सकता है आके, और इसमें उस कॉलेज स्कूल के बच्चे ही रहते हैं। स्टूडेंटन वोनहाइम। एक वेगे होता है, वेगे। वोन गेमाइनशाफ्ट बोलते हैं इसको पूरा। वोन गेमाइनशाफ्ट। जर्मनी वगैरह में स्टूडेंट आपस में शेयरिंग फ्लैट में रहते हैं, जिसमें किचन वगैरह शेयर करते हैं वो पैसे बचाने के लिए। वोन गेमाइनशाफ्ट। वोन गेमाइनशाफ्ट, वेगे। ये देखो साथ में रहते हैं, मिलके रहते हैं। ये पार्टी कर रहे हैं, साथ में रहते हैं। कमरा सबका अलग अलग है, और बाथरूम और किचन और कॉमन रूम वो शेयर होता है। स्टूडेंटन वोनहाइम और युगेंड हेरबेर्गे। युगेंड का मतलब है यूथ। युगेंड हेरबेर्गे, युगेंड हेरबेर्गे, यूथ हॉस्टल। यूथ हॉस्टल में जनरली कमरा सस्ता मिलता है, बट फिर आपको इस तरह के बेड मिल जाते हैं। आप भी सोचते हो कि कोई बात नहीं, मेरे को तो एक रात बितानी है, सस्ता पड़ना चाहिए। सो यूथ हॉस्टल। एंड स्टूडेंटन वोनहाइम, स्टूडेंटन वोनहाइम, स्कूल कॉलेज का हॉस्टल, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए छोटे रूम होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रहते हैं जनरली। जैसे ये छोटे छोटे बना के दे दिए, एक बेड आ जाएगा आपका, या फिर इस तरह की अलमीरा वगैरह आ जाएगी, बस हो गया। ये देखो छोटा सा रूम है, ये हो गया स्टूडेंटन वोनहाइम। यस। इसके अलावा और कहाँ रहते हैं हम लोग? कुछ लोग हो सकता है होटल में रहेंगे, होटल में रह सकते हैं। ये सब रहने की जगह इनकी अलग अलग टाइप के हाउसेज जहां लोग रहते हैं। सो होटल। ह्यूटे, किसी की झोपड़ी हो सकती है भाई, ह्यूटे। ह्यूटे मतलब झोपड़ी। होटल इज होटल, ह्यूटे। राइन हाउस, बुंगालो,
Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, Einfamilien, yes, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Bungalow और किस तरह के घर हो सकते हैं? सर स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट को स्टूडियो ही बोलते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट। और ये घर कई आल्ट नॉय स्टूडियो वोनूम। आल्ट बाउ नया टाइप का घर है, पुराना टाइप का घर है, उसके लिए भी वर्ड कभी दिखेगा आपको आल्ट बाउ वोनूम। कई बार केवल आल्ट बाउ ही बोल देते हैं इसको। और नया बना हुआ है तो नॉय बाउ वोनूम या नॉय बाउ। किस टाइप का बना हुआ है, ओल्ड या न्यू, उस पर डिपेंड कर जाता है। नया टाइप का, पुराना टाइप का, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज हो गए। अब कोई बोले कि ये हाउसेज होते कहां पे हैं, ये तो हो गए किस टाइप के घर। ये वर्ड आपको लर्न करने हैं। वेगे कभी शॉर्ट में इतना ही दिखेगा, पूरा लिखना है तो वोन गेमाइनशाफ्ट, स्टूडेंटन वोनहाइम, किसी स्कूल और कॉलेज का हॉस्टल, स्कूल कॉलेज का हॉस्टल, ये लिमिटेड यूनिट बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं। युगेंड हेडबर्ग है, ये तो यूथ हॉस्टल है, कोई भी रात बिताने के लिए इनमें रुकता है। और जनरली ये सस्ते होते हैं, ये जनरली छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स लेते हैं। यहाँ पे फ्लैट को मिलके किराए पे ले लिया। बुंगालो, इसके पास पैसे, वो भाई बंगला बनाता है अपना पूरा। राइन हाउस, सस्ते घर बनते हैं, एक से गवर्नमेंट की तरफ से बनते हैं, अक्सर प्राइवेट भी बनाते हैं। वोनो इज फ्लैट एंड हाउस मतलब इंडिपेंडेंट हाउस। हाउस का फोटो देख लेते हैं किस तरह का आता है। अगर हम लोग हाउस लिखते हैं सपोज, तो जनरली हाउस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिल्डिंग, हाउस। ओके, कैसा भी हो सकता है, मतलब हाउस तो ओके, इंडिपेंडेंट, वो बस उसी का है। ये हाउस है भाई हमारे पास, एक होटल मत समझ लेना इसको, हाउस। गुड, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। बावरनहोफ क्या बताया आपको मैंने? किसान का घर सर। किसान का घर, फार्मर के लिए, तो उसका जनरली बड़ा होता है। एंड हॉक हाउस, हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट कि ये तो हो गए घर। अब कोई बोले कि ये घर होते, ये जितने भी अपन ने लिखे हैं, ये होते कहां है? इसी पेज को मैं ओपन करके रखता हूं। ये होते कहां हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, वो भी आपको वैसे ही लर्न करना है जो मैं लिख रहा हूं। वो होते हैं जनरली या तो शहर में होते हैं, गांव में होते हैं। तो शहर को बोलेंगे इंडेर स्टार्ट, ऐसा का ऐसा ही लर्न करना है, इंडेर स्टार्ट। अगर आपको बोलना है सिटी में, इंडेर स्टार्ट। कोई बोले गांव में, तो बोलेंगे ऑफ देम लैंड। ऑफ देम लैंड का मतलब है इन द विलेज। अब देखो इन निकल रहा है इसका मतलब, लेकिन ऑफ देम लैंड ये फिक्स ऐसे ही बोलते हैं। कोई बोले मैं गांव में रहता हूं, इस वोने ऑफ देम लैंड, इसका मतलब है गांव में। मैं शहर में रहता हूं, इस वोने इंडेर स्टार्ट, एक साथ ही बोलना है आपको। ये पूरा का पूरा फ्रेज लर्न करना है। इंडेर स्टार्ट इन द सिटी, ऑफ देम लैंड इन द विलेज, इन द सिटी, इन द विलेज। यस, और कहां हो सकते हैं? ये हो सकता है किसी समुद्र के बीच पे, किनारे पे। वाह, आर्मस्ट्रांड। आर्मस्ट्रांड का मतलब है ऑन द बीच, समुद्र के किनारे पे हो सकता है किसी का घर। भाई किसी का घर, जैसे ऑफ देम लैंड बोलते हैं विलेज में, ऐसे ही इमडोर्फ भी बोलते हैं विलेज को, इमडोर्फ। इन दोनों का एक ही मतलब है, या तो बोलना ऑफ देम लैंड या इमडोर्फ। कोई बोले मेरा तो सिटी के एकदम बीचों बीच है, इम स्टार्ट सेंट्रूम, इस बोने इम स्टार्ट सेंट्रूम। वेरी गुड।
तो ये एक साथ ही बोलना है। ये मैं आपको साथ में ये लर्न करा रहा हूं कि कौन सी प्रीपोजिशन कब आएगी फिक्स लिविंग सिचुएशंस के लिए। सो इम स्टार्टसेंट्रुम am strand, ich wohne am strand का मतलब है ऑन द बीच, समुद्र के किनारे। कोई बोले मैं रहता तो सिटी में हूं, लेकिन यार सिटी तो क्या कहूं उसको, सिटी के बाहर है, आउटस्कर्ट्स में, तो आप बोलोगे स्टाडरांड। am Stadtrand, सिटी के किनारे। सो स्टार्ट सेंट्रूम का मतलब है इन द सिटी सेंटर, स्टार्ट रान का मतलब है सिटी के आउटस्कर्ट्स में। am strand on the beach, am Stadtrand या फिर im Stadtzentrum, ये साथ ही आएगा। ऐसे बोलना पड़ेगा जैसे मैं कहा मेरा घर कहा इस वन है इन स्टार्स एंड टू माइन। देखो अगर ये बोलना है कि मेरा घर कहाँ है, तब तो बोलोगे mein Haus ist im Stadtzentrum और ich wohne im Stadtzentrum, दोनों ही सही जाएंगे। इसीलिए ऐसे सिखा रहा हूं मैं। ये फ्रेजेस आप एज इट इज करोगे तो गलत ही नहीं होगा कभी। सो इसके अलावा कोई कहां रह सकता है? कोई कह सकता है कि भाई मैं तो एक टापू पे रहता हूं, ठीक है, auf der Insel, टापू पर, auf der Insel। कोई कह सकता है मैं तो जंगल में रहता हूं, जंगल के किनारे, am Wald, am Wald, जंगल के किनारे। कहां है? auf dem Land, in der Stadt। मैं तो गांव के खेत में रहता हूं, auf dem Bauernhof, auf dem Bauernhof। या सो ये आपकी लिविंग सिचुएशंस, कहां कहां वो घर के टाइप्स थे, किस तरह के घरों में रहते हैं, और वो घर कहां पे लोकेटेड है, ये समझ लो, ये उनकी लोकेशंस हैं। घर के टाइप, घर के लोकेशंस। तो बावरनहोफ का क्या मतलब होता है? बावरनहोफ का मतलब है कि फार्म हाउस, ऐसे समझ लो आप। बावरनहोफ, किसान जहां रहता है। Ich wohne auf dem Bauernhof। एक बार आप इसको जी भर के देखो, मैं इनमें से कोई कोई वर्ड पूछूंगा आपसे। फार्म में, अपने खेत में, auf dem Bauernhof। Sir, Wald. Am Wald means in the jungle, जंगल के किनारे। Or in there, in there. Auf der Insel, auf der Insel का मतलब है on some island, on the island। कोई बोले मैं तो रेगिस्तान में रहता हूं, तो वो भी बोल सकता है इन देयर व्यूस्ट है। तो दीज आर डिफरेंट। जैसे इसका मतलब किसी पैसा अगर देना बताना है तो उंजरे हाउस इस स्टार्स एंड उंजर हाउस ईस्ट हिम im Stadtzentrum, साथ ही आएगा। स्टार्स एंड Mein Freund wohnt am Stadtrand, आउटस्कर्ट्स में रहता है फ्रेंड। और तुम? मैं सिटी में रहता हूं, ich wohne in der Stadt। तो ये ऐसा कैसा लर्न करना है, इसीलिए लिखवाया है मैंने। एंड देन
next thing, these are type of houses and these are the locations where these houses are located. Then maybe next, चलो एक बार इसमें से पूछ लेता हूं, नजाकत, what is auf dem Bauernhof? सर इस बावनहाउस में गांव में रहता हूँ। फार्म हाउस, फार्म फार्म हाउस, हाउस में, मैं फार्म हाउस में रहता हूँ। यस इट इज फार्म हाउस। सर ये मेरे पास पहले भी है, मैं इसी में रहता हूँ, मेरे पास गाय भैंस से बड़ा फार्म है। अच्छा, तो तुम कह सकते हो इस वोने ऑफ डेम बावनहॉफ, फोटो भेजना ग्रुप में, ठीक है? ठीक है सर। सब लोग भेज सकते हो अपने अपने उसकी, तो फिर हम लोग फोटो देख के देखेंगे कि ये कौन सा वाला है, ठीक है? इंडियरव्यूस्ट है, इंडियरव्यूस्ट का मतलब है रेगिस्तान में रहता हूँ। रेगिस्तान में रहता हूँ। मैं रेगिस्तान में रहता हूँ। Ich wohne in der Wüste. Mein Haus ist in der Wüste. Okay, Shneya, am Stadtrand. What does it mean? Outskirt. Perfect. Outskirt. Kirti, im Stadtzentrum. City center. City center. Anuja, auf der Insel. Anuja, What is it? auf der Insel. Island. Island. Yes. Deepak, in der Stadt. In the city. Am Strand is sea beach. Yeah. Okay. Ritik. Am Wald. सर रेगिस्तान के बीच में रेगिस्तान तो ये है भाई। किनारे किनारे सर। नहीं, वाल्ड तो जंगल है। हाँ सर, सॉरी सॉरी। तो जंगल के किनारे, मान लो तुम मोगली हो तो ये भी कह सकते हो इन वाल्ड, वो तो जंगल के अंदर ही रहता है मोगली, तो हम तो घरों में रहते हैं, तो वो जनरली जंगल के किनारे रहते हैं। ओके, सो दीज आर द लिविंग सिचुएशंस, मतलब लोकेशंस हाउसेस की, एंड दीज आर द हाउसेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हाउसेज हैं ये कैसे हैं, आपको कैसा लगता है? आपको आपका घर कैसा लगता है? तो कोई बोलेगा श्योन, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है मेरा घर। तो कोई बोलता है छोटा है यार, वैसे तो ठीक है लेकिन छोटा पड़ता है, जो क्लाइन, माइन हाउस इज क्लाइन। कोई कहीं बड़ा है यार हमारा घर, ग्रोस। श्योन मीन्स ब्यूटीफुल, अरे यार उसका घर तो गंदा है। स्मूथ सिश, दूसरे वाले को बता देते हैं अपन स्मूथ सिश, तो स्मूथ सिश का मतलब है डर्टी, गंदा है घर। और बेक्वेम, कंफर्टेबल, बेक्वेम, बेक्वेम का मतलब कंफर्टेबल। किसी का घर छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कंफर्टेबल है, किसी का घर हो सकता है gemütlich, gemütlich, bequem। और घर के लिए क्या एडजेक्टिव आ सकता है? हेल आ सकता है कि यार लाइट अच्छी है इसके घर में, लाइट अच्छी है तो हेल, अंधेरा रहता है उसके घर में तो डुंकल, डार्क, डुंकल है मतलब डार्क है घर, लाइट अच्छी है, ब्यूटीफुल है, भद्दा है यार इसका घर, कौन कहता है, लेकिन फिर भी हैशलिश, अच्छा नहीं लगता, हैशलिश, उसका घर तो यार बड़ा साफ रहता है। ज़ाउबर, क्लीन, इसका ऑपोजिट है ये स्मूथ सिश, स्मूथ सिश। ज़ाउबर इज क्लीन, क्लाइन मतलब छोटा है, ग्रोस मतलब बड़ा है, ब्यूटीफुल, हैशलिश। और घर के लिए क्या हो सकता है एडजेक्टिव? घर में, चलो घर के अंदर घुस जाते हैं हम, ये तो एडजेक्टिव हो गए, घर किस तरह का है, आप अपना घर के बारे में बता सकते हो ना। अब घर के अंदर घुसते हैं, घर में है क्या क्या? घर में क्या है? वन सिमर, लिविंग रूम, घर तो खुद ही है ना हाउस, उस घर के अंदर चल रहे हैं अपन, तो वन सिमर का मतलब है लिविंग रूम। ऐसे ही सोने के कमरे बेडरूम को बोलेंगे श्लाफ सिमर,
ये क्या था? स्लाफशिमर, स्लीपिंग रूम मतलब बेडरूम, राइट? किंडर रूम किंडर सिमर, रूम को सिमर बोलेंगे ना, किंडर सिमर, सिमर का मतलब ही रूम है। किंडर सिमर, स्लाफ सिमर, वोन सिमर, क्यूशे किचन, क्यूशे किचन को बोलेंगे क्यूशे, दिक्यूशे। सिमर का आर्टिकल दास होता है। और कैसे? आर्बाइट सिमर आर्बाइट सिमर, वर्किंग रूम हो सकता है भाई किसी के, आर्बाइट सिमर। बालकनी है तो डेर बालकॉन, बालकनी हो सकती है घर में। गार्डन गार्डन हो सकता है घर में, गार्डन। पार्किंग जहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसको बोलते हैं पार्क प्लाट्स, पार्क प्लाट्स, डेयर पार्क प्लाट्स। घर के बाहर पार्किंग की जगह। और घर के अंदर गैरेज टाइप में हो तो दी गाराज है, गाराज है। किसी घर में तो बेसमेंट भी होता है तो वो होगा केलर। इसको केलनर मत समझ जाना, केलनर तो होता है वेटर, ये है केलर। केलर मतलब बेसमेंट। जो घर है, मान लो ये घर है, सपोज एक फ्लोर है, ये 2 फ्लोर है, ये 3 फ्लोर है, और ये ग्राउंड फ्लोर है नीचे। और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में हमने पार्किंग बना रखी है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ मेरी कार खड़ी है, ठीक है, ये मेरी कार है, ठीक है। सो कार है, ये फर्स्ट फ्लोर हुई ना। फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं एर्डगेशोस, एर्डगेशोस। फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं एर्डगेशोस। ये टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर बस ये छत ही है ऊपर, और कुछ नहीं है। ये टॉप फ्लोर को बोलते हैं डाखगेशोस, छत को बोलते हैं डाखगेशोस, टॉप फ्लोर। ये एर्डगेशोस, एर्ड मतलब अर्थ, धरती वाला, मतलब फर्स्ट। छत को बोलते हैं कि डाक गिसोस। छत को डाखगेशोस, टॉप फ्लोर, छत वाली फ्लोर, उसके ऊपर बस छत ही है। टेरास है, टेरेस भी है तो टेरास है। कोई बोले कि फ्लोर के लिए वैसे वर्ड है स्टॉक और इटाज है, ये वर्ड दिखेंगे आपको। इटाज एक और स्टॉक दोनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन इटाज वर्ड यूज होता है तो आर्टिकल दी आता है, और स्टॉक यूज होता है तो डेर आता है। डेर स्टॉक फ्लोर, इटाज है फ्लोर। सो एर्डगेशोस ग्राउंड फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर को बोलेंगे, फ्लोर को तो स्टॉक बोलते हैं, लेकिन इन एस्टन स्टॉक फर्स्ट फ्लोर में। कोई बोले सेकंड फ्लोर में तो इम श्वाइटन स्टॉक। ऐसे ये वर्ड दिखेंगे कहीं ना कहीं आपको। और तो क्या होता है घर में, और कोई स्पेशल टाइप का कुछ होता है, रूम वगैरह, बालकॉन हो गई, पार्क प्लॉट्स हो गया, किंडर सर इठाजे। और ये जो नीचे आपने दिखा है गाड़ी के साथ है एयर गैशोस, इसमें क्या फर्क है? इटाज एर्डगेशोस का मतलब है ग्राउंड फ्लोर। एर्डगेशोस का मतलब ग्राउंड फ्लोर हो गया, डाखगेशोस का मतलब टॉप फ्लोर हो गया, स्टॉक का मतलब भी फ्लोर ही है, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में बोलना हो। बाथरूम को बोलते हैं बाडेटसिमर, यस, बाडेटसिमर बाथरूम। और सोने वाले को स्लाफसिमर, बच्चों वाले रूम को किंडरसिमर, और क्यूशे
देन Arbeitszimmer। डाइनिंग रूम को बोल सकते हैं Esszimmer। एसन खाना होता है ना, तो Esszimmer इज डाइनिंग रूम होता है, कईयों का डाइनिंग रूम अलग से। Schlafzimmer। इसके अलावा जो बीच में कॉरिडोर है घर में आने जाने का, ये एक रास्ता सा बना रहता है कई बार कि भाई इधर तो सब मकान बने हुए हैं और ये एक कॉरिडोर है, तो इसको बोलेंगे डेयर फ्लूर। कॉरिडोर इज फ्लूर, डेयर फ्लूर कॉरिडोर। बालकॉन सिमर, क्यूशे। सीढ़ियों को क्या बोलते हैं? सीढ़ियों को बोलते हैं ट्रैप है, दी ट्रैप है। ट्रैप है, और सीढ़ियों से ऊपर जाने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं ट्रैपन हाउस। ट्रैप है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ रूम्स हो गए। और घर की जगह, बालकनी, बालकॉन, गार्डन, गराज है, पार्क प्लास, क्यूशे, एडगेशोश, Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer। जिसके भी शिमर लग गया वो सब आर्टिकल दास है भाई, अलग अलग। एक बार आपसे वापस पूछूंगा मैं वर्ड्स। ये घर में ये एडजेक्टिव यूज किए हैं अपन ने कि घर के लिए किस तरह के एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। व्हाट इज शोन? ब्यूटीफुल। हैशलिश, ब्यूटीफुल। हैशलिश गंदा। बद्दा। गंदा तो स्मूथसिस है, डर्टी। ये अच्छा दिखता नहीं, बद्दा। लुक नॉट लुकिंग गुड, अजीब सा बनाया हुआ। ज़ौबर, साफ सुथरा, क्लीन। साफ। उन schmutzig, डर्टी, गंदा। dirty, ग्रोस, बड़ा। उन लाल। क्लाइन, छोटा। हेल, जिसमें अच्छी लाइट हो। light, light अच्छी हो। हाँ। Then डूंकर, choose it. डार्क। बेक्वेम और gemütlich आप कह सकते हो, कंफर्टेबल। यस। व्हाट इज गराज है? गैराज है, गैराज। गराज। गैराज। व्हाट इज बालकॉन? balcony, बालकनी। Arbeitszimmer, workplace, वर्किंग रूम। वर्कप्लेस। Keller, school, basement, Keller is basement. Yes. And what is Erdgeschoss? फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। Ground floor. Ground floor. Badezimmer, बाथरूम, बाथरूम। Arbeitszimmer, वर्क रूम। वर्किंग रूम। Esszimmer, मतलब eating room, S, तो खाने का eating room, dining room. ईटिंग रूम। खान। dining room, देखो एस सिमर बोल दिया तो खाने का रूम हो गया, और कोई बोल दे एस डिश तो खाने की टेबल, मतलब डाइनिंग टेबल हो जाएगी। ये डाइनिंग रूम हो गया खाने का, और एस के साथ डिश लगा दे तो डिश तो टेबल हो गया। हाँ कितनी नहीं, अच्छा ओके। किंडर सिमर, कांट प्रॉब्लम। किंडर सिमर ठीक रहता है, बीच बीच में बच्चों का मनोरंजन भी होता है। बच्चों। चाइल्ड रूम। यस। Arbeitszimmer, वर्क रूम। वर्किंग रूम। die Küche, किचन। किचन। ये क्या था? स्टॉक, स्टॉक, सॉरी, फ्लोर। फ्लोर। फर्स्ट और इटाज का क्या मतलब है? TV floor, सेम मतलब है दोनों का। बीच का आगे, तो टेरास है, terrace, थर्स्ट। छत। टेरेस। और कार को क्या बोलेंगे? कार को ऑटो। व्हाट इज Auto. पार्क प्लास? ओके, park lot, पार्क प्लास, प्लाट। सो
तो ये वर्ड्स तो आपको आ गए, इसमें पूछने का कोई फायदा नहीं है, ये वाले पूछता हूँ। व्हाट इज Wohngemeinschaft? ये मतलब कि स्टूडेंट जो कमांड स्टूडेंट करते हैं उनके लिए। यस, अपार्टमेंट, Sharing apartment. मिल शेयरिंग फ्लैट, शेयरिंग अपार्टमेंट। शेयरिंग फ्लैट, शेयरिंग फ्लैट। Jugendherberge, यंग हॉस्टल, यूथ हॉस्टल, ये youth hostel. यूथ यूथ हॉस्टल। Wohnung क्या है? Wohnung, Youth hostel. Wohnung, अपार्टमेंट, Apartment. अपार्टमेंट, Flat. फ्लैट। और हाउस, घर, नॉर्मली घर। ओके। und Bauernhof, Farmhouse. हाउस, फार्म हाउस। बुंगालो, राइन हाउस, Row house. रो हाउस, हाउसेज इन ए रो, एक से रो हाउस। हट, हट, Jotri. होटल, होटल। नहीं, पूछने का फायदा नहीं, सब लर्न कर लिया आपने तो। ये क्या है? स्टार्टरांड, Outskirt. आउटस्कर्ट, सिटी के बाहर। मेरा घर सिटी के बाहर है, सिटी में नहीं है, अलग ही बाहर। Auf der Insel, तो टापू में एक टापू में, कोई टापू के ऊपर। आप में किसी का कोई इंजन पे तो नहीं रहता है? टापू पे हो कहीं? हाँ, ओके, दीपक रहता है। यस, वेरी नाइस। देन स्टार्ट सेंट्रोम, सिटी सेंटर, City सिटी center. सेंटर सिटी सेंटर। इन देयर स्टार्ट, शहर में। यस, इन द सिटी, शहर में। आम स्ट्रांड, ऑन द बीच On the beach. On the On the beach. beach. इन देयर व्यूस्टे, रेगिस्तान, रेगिस्तान auf dem Land। विलेज। इनमें फर्क है क्या कोई? auf dem Land और im Dorf, फर्क है क्या कुछ? विलेज, No, sir. सेम है। सेम ही है ना? वेरी गुड। ओ, nicht das, das haben wir schon. Freut mich. Perfect. तो आते ही हैं आपको। चलो बुक में देखते हैं अभी कुछ, तो बुक में देखते हैं। कमेंट, ये अभी क्या हमने वोकैब निकाल ली इस लेसन की, ब्रीफ में, शॉर्ट में। अब आपको इस लेसन में मजा आएगा। ये लेसन की वोकैब है, हो सकता है कुछ वर्ड इसमें ना भी हो, लेकिन मैंने उसका लेसन का सार निकाल लिया कि इस लेसन में क्या क्या हो सकता है। सो अभी देखना आपको इस लेसन में मिलेंगे मेंशन und Häuser, पीपल एंड देयर हाउसेस। तो किस किस तरह के हाउसेस में रहते हैं, फोटो देख के आप बता देना। ये फोटो देख के बताओ ये कौन सा था? खेत में नहीं लग रहा? सो das Bauernhaus, बाउरनहाउस कह सकते हैं इसको। अगर बाउरन हाउस है तो दास होगा, और इसी को बाउरनहॉफ बोल दोगे आप, फार्म हाउस, तो डेर होगा। फिर हॉफ का डेर हॉफ होता है, हाउस का दास हाउस होता है। ये तो क्या लग रहा है भाई आपको? कोई बच्चा रह रहा है यहाँ पे? स्टूडेंटन वोनहाइम, सो das Zimmer in Studentenwohnheim, a room in student hostel। तो देखो छोटा सा रूम मिला है इसको, इसी में इसको कपड़े जचाने हैं, यहाँ पे किताबें, सोने का, पढ़ने का, बस हो गया। और देखते हैं कुछ। ये ein Familienhaus, ये कह रहे हैं सिंगल फैमिली के लिए छोटा घर है इधर। और ये क्या है? गार्डन, गार्डन। किंडरगार्टन का मतलब तो वो स्कूल हो जाती है बच्चों वाली, ये गार्डन है। गार्डन मतलब ये अलग बात है कि गार्डन में किंडर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किंडरगार्टन हो गया। गार्डन मतलब गार्डन, किंडर बच्चे। और ये राइन हाउस बता रहे हैं इसको, मतलब ऐसे ऐसे होंगे कई सारे एक जगह। राइन हाउस पुराना घर है, तो आल्ट बाउ वोनुंग बोला है इसको, पुराने टाइप का घर। आल्ट बाउ पुराना।
हो गया क्या? इतना ही। फिर यहाँ कुछ वर्ड दे रखे हैं, इन einem डॉर्फ, तो इम डॉर्फ मतलब Village. विलेज। देर गार्टन, दी गैराज है, गैरेज। देर बालकॉन, टेरास है, टेरेस। das Hochhaus, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लंबी ऊंची बिल्डिंग। फाकwerk हाउस, खास स्पेशली काम किया हुआ। Der Altbau, old style, auf dem Land, in the village, in der Stadt, in the city. Where? कल आपको अपने घर पे बोलना है, ठीक है, कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा घर इस टाइप का है। तो इस तरह से उसमें आप यूज कर सकते हैं इसको, जो भी हमने सीखा आज। Ich wohne gern auf dem Land, मेरे को गांव में रहना अच्छा लगता है। कोई बोलेगा in der Stadt, सिटी में रहना अच्छा लगता है। Auf dem Bauernhof, फार्म हाउस पे रहना अच्छा लगता है। Im Hochhaus, wohne, ये गैर लगने से लग गया अच्छा होता है, अच्छा लगता है। wohne तो मतलब I live, wohnen मतलब to live। इश के साथ ई लगेगा, wir के साथ तो en लगेगा, wir wohnen, हम रहते हैं। wir wohnen, कहाँ रहते हो भाई तुम? wir wohnen im Hochhaus, कहाँ रहते हो? इसके साथ आप वो भी बता सकते हो अपनी लोकेशन, जैसे इन auf der Insel, टापू पे रहता हूँ। ich wohne am Strand, बीच पे रहता हूँ। ich wohne in der Stadt, सिटी में रहता हूँ। ich wohne auf dem Land, विलेज में रहता हूँ। ich wohne im Dorf, विलेज में रहता हूँ। सो कहाँ पे आप रहते हो? wir haben, आपका किस टाइप का घर है? wir haben ein Familienhaus, wir haben ein Bungalow, wir haben einen Bauernhof, फार्म हाउस है हमारा तो। wir haben ein Reihenhaus, Reihenhaus, फोटो आ रही है कि नहीं मेरे बोलते टाइम साथ में दिमाग में आपके? Reihenhaus, रो हाउस, हाउस इन ए रो। wir haben eine Wohnung, मतलब अपार्टमेंट। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट है हमारा तो। wir haben ein Haus, wir haben, अगर मेरे को बोलना है कि हमारा एक घर है जो कि सिटी में है, तो मैं बोलूंगा wir haben ein Haus in der Stadt। तो in der Stadt वाला अपना ऐसा कैसे आएगा? हमारा एक घर गांव में भी है। wir haben ein Haus auf dem Land। अब auf dem Land अपने आप फिक्स एक्सप्रेशन है, वो उसको एज इट इज ही यूज करना है। अपने घर के बारे में कल बोलोगे आप कि हमारा घर इस तरह का है, यहाँ पे लोकेटेड है, और उसके साथ में उसकी विशेषता एडजेक्टिव यूज करो तो meine Wohnung ist, या तो आपका इंडिपेंडेंट हाउस होगा या फ्लैट होगा या बंगालो वगैरह कुछ भी बोलना आपको। इस्ट क्लाइन, छोटा है यार क्या करें, बड़ा खरीद लो। इस्ट ग्रोस, बड़ा है हमारा घर, तो क्या झाड़ू ही नहीं निकलती? अच्छा। मॉडर्न, मॉडर्न है। आल्ट, ओल्ड है। जेर gemütlich, वेरी कंफर्टेबल, घर ही रहने का मन करता है। इतना कंफर्टेबल बना लिया कि काम करते जाने का ही मन नहीं करता। ये लोग बना लेते हैं भाई। ये घर, अलग अलग तरह के घर हमने अभी बात करी थी। अभी आप बताओगे, बिना देखे ट्राई करना है। बार्डन से बाथरूम के लिए क्या वर्ड था? बार्डेसिमर, बाथरूम के लिए बार्डेसिमर था। आर्बाइटन, वर्क के लिए कौन सा रूम था? Arbeitszimmer. आर्बाइटसिमर। स्पीलन, बच्चों के रूम के लिए क्या वर्ड था? Kinderzimmer. किंडरसिमर। श्लाफन, सोने का रूम। श्लाफसिमर। एसन, डाइनिंग रूम। Essenszimmer. एसिमर ही था, एसन नहीं था। एसिमर। और जिस इसके सिमर लग गया, उनका सबका आर्टिकल दास, सबका, सभी के सिमर लग गया तो सभी का दास। और किचन तो क्यूशे है,
इसको मत बोल देना क्यू से सिमर, ओके? इसके सिमर नहीं लगेगा, कई लोग लगा दे, कहीं पता चले सबके लग रहा है इसके भी लगा दो ना, इसका होगा दी क्यू से। इस घर में देखो फोटो दिखाई है, ये कौन सा रूम है? यहाँ लिखा हुआ है वोनन, कौन सा रूम है? वॉर्निंग 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 रहने वाला, सोने वाला, रहने वाला। लिविंग रूम। लिविंग रूम। लिविंग रूम। सो वोन सिमर बोलेंगे ना। ये स्लाफन लिखा हुआ है, कौन सा रूम है? लिविंग रूम। स्लाफ सिमर। स्लाफ सिमर। Last river bedroom. ये बार्ड लिखा हुआ है, बाथ। बाथ। बार्डेड सिमर। Garden river, garden river. Badare Zimmer. ये फ्लोर का क्या मतलब बताया था? फर्स्ट फ्लोर स्लोक या ना? हाजे। कॉरिडोर, कॉरिडोर, कॉरिडोर। कॉरिडोर। किंडर का रूम कौन सा हुआ? Kinder river. Kinder Zimmer. ये खाने का लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा रूम कौन सा हुआ? S Zimmer. S Zimmer. क्यूशे। ये क्यूशे। अब जब आपको घर किराए पे देखना होता है तो आप मान लो आपने किसी ब्रोकर की हेल्प ली, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ब्रोकर इनको घर दिखाने लाया है। ये फैमिली है, ये दोनों देखने आए हैं, ये इनके बच्चे भी भाग भाग के देख रहे हैं, ये तो कहीं तो खेलने ही लग गए, मम्मा ले ही लो मैं तो। और ये दिखा रहा है घर, ये देखो कितना बढ़िया घर दिखाया है। ये घर को बढ़िया से बढ़िया बताता है, चिपकाने पे रहता है कि लग जाए। और जो खरीदता है या फिर किराए पे लेता है वो और सवाल करता है उससे, उसमें कमी निकालने की कोशिश करता है जनरली। ये फ्रेंड देखो यहाँ पे इस डायलॉग में भी दिखेगा आपको, ये इसको घर दिखा रहा है इनको, ये आए हैं। वास साइट डेर माकलर। माकलर का मतलब है बीच में जो ब्रोकर, दलाल, माकलर, माकलर, ब्रोकर। Lesen Sie und ordnen Sie die Fotos zu. Read and match the photos. Zuordnen का मतलब है फोटोज को मैच करना। Die Wohnung hat zwei Kinderzimmer। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो फ्लैट है इसमें किंडर सिमर है। दो बच्चे हैं या दो बच्चों के रूम है? रूम है ना, किंडर सिमर। दो बच्चों के रूम। दो बच्चों के रूम का मतलब है बच्चों के दो रूम है ना, यही तो मतलब है। सो इसने बोला कि क्या रूम दिखाया तुमको, घर देखो कैसा दिखाया है मैंने, दो तो बच्चों के रूम है इसमें। तो मैडम ने बोली अच्छा शॉन वो तो ठीक है, हार दी वो रूम आउट खाने में बालकॉन, ये बताओ इसमें बालकनी है कि नहीं? तो वो कह रहा है या हियर इज देयर बालकॉन। ये बालकनी पूछी आपने, आओ ये रही, हियर इज देयर बालकॉन, यहाँ है बालकनी। तो उसने बोला अच्छा ich finde den Balkon zu klein, छोटी है, बालकनी तो है लेकिन कह रही है छोटी है, मजा नहीं आया। Das Wohnzimmer ist gemütlich und hat zwei Fenster। बालकनी छोटी लगी आपको, लेकिन ये तो देखो Wohnzimmer जो लिविंग रूम है जिसमें अपन खड़े हैं कितना कंफर्टेबल है। und zwei Fenster, दो विंडो है, जनरली मिलती नहीं लिविंग रूम के दो विंडो। कैसा घर दिखाया है तुमको, दो विंडो वाला लिविंग रूम है इसमें। वो कहती है कि शॉन ठीक है वो तो aber auch ziemlich dunkel, अंधेरा है। करिए दो बाल खिड़की है वो तो ठीक है, लेकिन देखो अंधेरा है इसमें तो। हार्टी वोनन एंड केलर, क्या केलर क्या था? केलर बेसमेंट। बेसमेंट। वो कह रही है बेसमेंट है कि नहीं? तो वो कह रहा है या aber ich habe keinen Schlüssel, है तो सही लेकिन चाबी नहीं है मेरे पास। ich habe Schlüssel मतलब की, ich habe keinen Schlüssel, मेरे पास haben मतलब to have, ich habe keinen Schlüssel। तो देखो इसमें आपको अगर वर्ड आए, नंबर आए तो टेक्स्ट समझ में आएगा ही आएगा। क्या है इसमें, या तो कोई नंबर है या कोई वर्ड है। सर ये gemütlich का मतलब क्या है? gemütlich का मतलब है कंफर्टेबल, कोजी, gemütlich। ये इन्होंने और दिखाया। सर विंडो क्या था? विंडो विंडो इज फेंस्टर, फेंस्टर, zwei Fenster, फेंस्टर इज विंडो।
तो अब ये पहले तो बाहर से ही देख रहे थे, फिर वो आ गया तो अंदर से देखा, फिर बेसमेंट के तो अभी भी लॉक लगा हुआ है, कह रहा बेसमेंट का मुझे पता नहीं था, बेसमेंट भी पूछोगे। Gemutlis is comfortable, आरामदायक, अच्छा। ये केलर के लग रहा होगा लोग। ये नीचे जो फोटो दिखाई है, नीचे वाली फोटो सेकंड वाली, इसमें क्या है? ये बालकनी है क्या? ये रिस्टिश बालकनी दिखाई है इसमें, क्या मतलब घर सा घर लगता है, ऐसी चीज बढ़िया दिखाई है आपको, ये कहने की कोशिश कर रहा है। खुश तो होता ही है अंदर से, देखो देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं घर को। ये बालकनी दिखाई तो उसने कहा छोटी है, मजा नहीं आया। स्वाई बार्डिक्सिमर, दो बाथरूम, बाथरूम बेडरूम में तो स्लाफ सिमर होगा, ये बार्डिक्सिमर मतलब बाथरूम। आइनन गार्डन, गार्डन भी है। स्लाफ सिमर, सोने का आर्बाइट सिमर, काम वाला, काम करने वाला, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस, ये है। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक टेक्स्ट पढ़ूंगा, और मैं नहीं पढ़ूंगा बल्कि वो भी आपसे ही पढ़वाऊंगा, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन से घर की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट घर दो दे रखे हैं, एक है नंबर 1, ये नंबर 2। इसमें कोई कोई चीज अलग है, बाकी सेम है। ये टेक्स्ट किसी एक घर को एक्सप्लेन कर रहा है। काम करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। कीर्ति, विल यू रीड? Yes, sir. ट्राई फर्स्ट हाफ। Yes, sir. Unsere उंजरे, Wohnung hat wir Zimmer, einen Küche, ein Bett Bad. und einen Balkon. Hier links ist das Zimmer von David. सिमर फोन डेविड, फोन वी को फै बोलेंगे ना, सिमर फोन डेविड। Von David. Sein Zimmer ist groß, aber groß für ein हाउस, Yes, sir. हाउस। Chaos. सो इसने बोला है उंजरे, ये पजेसिव है, मेरा तुम्हारा, ये है ना, उंजरे मतलब हमारा। ये कह रहा है उंजरे वोनुंग हार्टफियत सिमा, ओके, लेकिन मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है ना, ठीक है, कंटिन्यू करो। मे बी समवन एल्स, मे बी सुप्रीत, कैन यू रीड? यस सर। बिट शॉन, मुझे एक बार मिल नहीं रहा सर, कहाँ से पढ़ना है ये? आपको ये फोटो तो मिल रही है क्या? इस फोटो तो मिली सर, ये लाइन ऊपर नीचे हो गई सर, ये ये हो ही जाती है ऊपर नीचे से, कुछ और करते हैं ना बीच में तो। सो क्यू से ईस्ट विर्कली शोन ग्रोस und हेल, यहां से करो दास। Das Bad hat kein Fenster und ist klein und dunkel. Unser Wohnzimmer hat nur 17 QM. जिप्सन, Gibson. जिप्सन क्वाड्रेट मीटर, Quadratmeter. Aber ich hat Es hat. einen Balkon. बालकोन, Der Balkon. Einen Balkon. Der Balkon ist groß. डेयर बालकोन इस्ट ग्रोस। Der Balkon ist groß. Higher rack. हायर नहीं, हियर, गलत नहीं पढ़ने दूंगा, हियर। Hier recht Rechts. ist das Zimmer von Lina. सिमर फोन लेना, Zimmer von Lina. लेना। वन मोर सेंटेंस, Ihr Zimmer ist auch groß und hell. ओके स्टॉप। ई हर बोल दिया आपने, बीच में एच आता है तो साइलेंट रहता है, बीच में एच आई तो उसको पढ़ते नहीं है। सो ईयर सिमर इस्ट आउक ग्रोस und हेल, यस, उसका बड़ा है और ग्रोस
मतलब बड़ा भी है और हेल मतलब फुल ऑफ लाइट. ओके मनोज, यू रीड, कंटिन्यू. Meine Zimmer ist sehr klein. माइना है या माइन है? Mein Zimmer. जीमर जीमने का है क्या वो? सिमर बोलो उसको. Mein सिमर. Zimmer ist sehr klein. जेयर क्लाइन. Der Floor ist lang und meine Bücherregal रिगाल है. Bücherregale haben hier viele Platz. फील नहीं, फील प्लाट्स. Viel Platz. Unsere Wohnung kostet 50 Euro. Das ist Blick. Das ist हाँ Blick. बिलिश. आई जी अगर लास्ट में आएगा तो बिलिश बोलेंगे उसको. Das ist बिलिश. सस्ता लग रहा है इसको. कह रहा है अब बताओ पहले, तो फिर बताऊंगा मैं. पहले आप लोग सोच के बताओ कि इसकी बात कर रहे थे या उसकी बात कर रहे थे. देखते हैं कौन जो बताएगा. वही सिकंदर आज, वही मतलब हीरो है इस क्लास का. आराम से सोचो. सर ich glaube ein. Eins. ओके. Ja. बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आज बाद में बताओ. Eins oder zwei? Eins. सब eins ही बता रहे Der हैं. Balkon ist groß. ओके सही है. तुम तो सबके सब होशियार हो रखे हो. Eins ही है इसका आंसर. पता कैसे चला वो बताओ मुझे. बालकनी बड़ी है. क्योंकि सर इसमें उसने सारी चीजें ओके डिफाइन की. एक तो बालकनी बड़ी है. राइट, वेरी नाइस. बालकनी बड़ी है, इसकी छोटी है. तो बालकॉन इज ग्रोस, ये आपने देख लिया. और भी कोई हिंट था क्या? And vier Zimmer. फियर सिमर तो दोनों में ही है. एक दो तीन and Küche. और इसमें सर जिसने ये कहा है कि इसमें 16 क्वाड्रेट मीटर और और सर इसका वो जो फ्लोर है वो भी लॉन्ग है. हाँ जो इसका कॉरिडोर है वो लॉन्ग है. कॉरिडोर लॉन्ग है. यस, ये वाला जो है ना फ्लोर, ये फ्लोर है. तो इसने बोला था यहाँ पे फ्लोर इस्लाम. कहाँ लिखा है ये? ग्रॉस. ओके मोमेंट. या ग्रॉस aber auf Chaos Balkon. ओके गुड के काम चलाने के चक्कर में हूँ मैं. कहाँ है कॉरिडोर? ओके देयर फ्लोर इज लॉन्ग. यस देयर फ्लोर इज लॉन्ग. तो ये है फ्लोर. तो ये दोनों को कंपेयर करें तो यही तो है लॉन्ग. तो बिल्कुल ये भी एक पॉइंट था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट और था. वो किसको पता चला? सर जी हेल इसमें लाइटिंग जो छोटा है इसका meine Zimmer ist sehr klein. फ्लोर के पास है. बार्डिक सिमर से रिलेटेड तो नहीं था कुछ? यस सर इसमें बाथरूम का बता रहा है. क्या क्या बता रहा है? एक में ही है कि दोनों में है बाथरूम? नहीं है तो दोनों में ही. एक में कैसे है? Bücherregal. ये देखो यहाँ भी है ये भी है बाथरूम. फर्क क्या है दोनों में? Sir, Bücherregal. बाथरूम से रिलेटेड कोई एक डिफरेंस है बताओ. सर बाथरूम में ना विंडो है, इसमें और उसमें नहीं है. तो इसमें है कि नहीं है? नहीं है. इसमें नहीं है. बिल्कुल सही. देखो इधर विंडो है और इसमें लिखा भी है 10 बार्ड हट काइन फेंस्टर. काइन फेंस्टर मतलब नो विंडो. विंडो इसमें नहीं है भाई बाथरूम में. तो ये तीन डिफरेंस थे इसमें. उनजरे वोनूम हट फियर सिमर. हमारा जो फ्लैट है इसमें 4 रूम है, eine Küche, एक किचन है, ein Bad und einen Balkon. Kitchen, bathroom and balcony. Here links ist das Zimmer von David. लेफ्ट वाला रूम डेविड का है. Sein Zimmer ist groß. Sein मतलब हिज. डेविड की बात हो रही है ना, तो इसलिए Sein his room is big. Aber was für ein Chaos. लेकिन कितना है व्यवस्थित रखता है अपने रूम को. ढंग से जचा के नहीं रख सकता ये. Rest is the Küche. एंड राइट साइड में किचन है. रेस्ट मतलब राइट साइड. Küche. Unsere Küche ist wirklich schön. Our kitchen is really beautiful. ये तो दोनों में ही है. पता नहीं चल रहा ना किचन का. तो
ब्यूटीफुल. ग्रोस und hell, किचन बड़ा है और ब्राइट है. हेल का मतलब फुल ऑफ लाइट. Das Bad hat kein Fenster, ist klein und dunkel. बाथरूम में कोई विंडो नहीं है, छोटा है और डार्क भी है, अंधेरा भी रहता है. Unser Wohnzimmer hat nur 17 Quadratmeter. हमारा जो लिविंग रूम है वो केवल 17 मीटर स्क्वायर उसका है साइज का. Aber es hat einen Balkon, बट उसमें एक बालकनी है. Der Balkon ist groß, बालकनी बड़ी है. Hier rechts और राइट में ist das Zimmer von Lena. राइट साइड वाला रूम लेना का है. Ihr Zimmer, देखो लेना कोई लेडी है ना लेना, तो इसलिए इसके रूम से पहले ईयर लगा है. और डेविड के रूम की बात करी तो जाइन लगा था. डेविड क्योंकि मेल है पर्सन, तो इसलिए जाइन लगा है यहाँ पे. Ihr Zimmer ist auch groß und hell. Her room is also big and bright. Mein Zimmer ist sehr klein. मेरा रूम छोटा है. Der Flur ist lang. कॉरिडोर है वो काफी बड़ा है. Lang. Und meine Bücherregale haben viel Platz. Hier. मेरी जो बुक्स रखने के जो अलमीरा है, बुक सेल्स, उनको यहाँ रख सकता हूँ. उनके लिए खूब जगह है. Unsere Wohnung kostet 750 Euro. 750 यूरो लगता है मंथली. Das ist billig. ये सस्ता है भाई. ओके, so ist das. अब आपको इससे भी एक आइडिया मिल जाएगा कल आपको सबको अपने अपने घर के बारे में बोलना है. ठीक है, फोटो अगर ग्रुप में भेज दो तो हमको अच्छा लगेगा कि भाई आपका घर भी देख लेंगे हम इस बहाने. लेकिन अगर ना भी भेजो तो एटलीस्ट अपने घर पे एक टेक्स्ट लिखोगे. जैसे इन्होंने अपने घर पे लिखा है, आप अपने घर पे लिखो किस तरह का घर है. तो आप अपने घर में फूल है तो ट्राई करो. गलत हो तो चिंता मत करना, मैं ठीक करा दूंगा. कि आपके घर में आपने फूलों के पौधे लगा रखे हैं, किचन गार्डन है, तो उसको लिखने की कोशिश करो. वी हैव आल्सो एक किचन गार्डन. वॉल्यूम है, ब्यूटीफुल है, बड़ा है. हाँ, इस तरह से बताओ उसको. हमारे घर में हाथी हो तो लिखना. ये क्यों दिया हाथी? अच्छा, ये तो साइज बताने के लिए, ये अपन को याद हो जाए कि ग्रोस का मतलब है बड़ा, बिग. क्लाइन छोटा. लॉन्ग लॉन्ग. डुंकल डार्क अंधेरा दिखाने के लिए डुंकल. और हेल लाइट, फुल ऑफ लाइट. तो ये वर्ड लर्न कराने के लिए ये भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. क्लार, इज दिस क्लार? ओके. सो इससे ज्यादा मैं आज नहीं कराऊंगा आपको. आपको अपने घर पे लिख के लाना है अच्छा सा. जो जितना ज्यादा लिखेगा उसके उतने ही ज्यादा वर्ड लर्न होंगे और हमको पता भी चलेगा कौन मेहनत करके आ रहा है कल. सर जी आप चॉकलेट नाम रखें. चॉकलेट का फोटो भेजूंगा मैं आपको. ऑनलाइन बैठे हो वहां, कैसे भेजूंगा चॉकलेट? ठीक है, कुछ तो भेज सकता हूँ लेकिन ठीक है. ओके गुड. सर आप मोहब्बत से 2 साल बोले मेरे लिए वो भी बहुत कुछ है. मोटिवेटिंग है. ठीक है, गुड. नहीं, जो कल अच्छा सा लिख के लाएगा ना उसकी बड़ाई करूंगा. कैमरे पे सबको बता दूंगा कि ये एक बहुत ही